आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी की है। फर्स्ट चैप्टर में है भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इसकी स्थिति देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध 4 तरह के होते हैं: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी 4 गोलार्ध में विभाजित है। उसमें उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। इसी के अनुसार कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहता है मुख्य भूभाग यानी जहाँ पे सिर्फ भूभाग हो, जल नहीं हो, तो उसमें भारत के दक्षिण पूर्व कौन सा साइड हो गया? हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला साइड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। वहाँ पे द्वीप समूह कौन सा पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम यानी हिंद महासागर और अरब सागर का जो जगह है उसके बीच के जगह में लक्षद्वीप द्वीप समूह पाया जाता है, जो कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। इन द्वीप समूहों का विस्तार जानने के लिए एटलस का सहारा हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये इंडिया है, ये साइड बंगाल की खाड़ी, ये साइड अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो पड़ेगा दक्षिण पूर्वी इलाका। तो दक्षिण पूर्वी इलाका में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर यहाँ पे है और हिंद महासागर यहाँ पे है। यह इलाका कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे है लक्षद्वीप द्वीप समूह। फिर हम लोग जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो पहले के समय में जो हमारा भारत है उसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु को कहा जाता था। अब तो ये सन 2004 में सुनामी की वजह से डूब चुका है, अतः अब दक्षिणी बिंदु कोई और हो गया है जिसको केप कोमोरिन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आकार: भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। और ये विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो ये है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है तो हम लोग ये देखेंगे पहले कि बाकी का 6 कौन कौन सा देश है। तो हम लोग एक देखते हैं, रू का ची ब्रा ओ। रू से हो गया रूस, क से कनाडा, अ से अमेरिका, ची से चीन, ब्रा से ब्राज़ील और से ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश पहले आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा पूछेगा भारत का कि कितना लंबाई है, तो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अगर पूछेगा कि दोनों मिलाकर स्थलीय सीमा जलीय सीमा मिलाकर कितना है लंबाई, तो है 7,516.6 किलोमीटर। और सिर्फ स्थलीय सीमा पूछेगा तो वो है 15,200 किलोमीटर। फिर हम लोग देखते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ये इसकी बात कर रहा है। जैसे ये इंडिया है और इंडिया का जो ये एरिया हम देख रहे हैं कि ये दक्षिण का एरिया हो गया, और दक्षिण का एरिया जो है, तो दक्षिण में उत्तर का एरिया चौड़ा ज़्यादा है, और जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं यानी हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं तो ये संकरा होता गया है। तो ये कहाँ से हुआ है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हुआ है। ठीक है, देखिए ये 20 डिग्री है, इसके थोड़ा आगे 22 डिग्री पड़ेगा, यहाँ से हमारा शुरू होता है दक्षिणी एरिया भारत का। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कि कहाँ से हमारा दक्षिणी एरिया शुरू होता है भारत का? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर तक, और ये संकरा होता गया है हिंद महासागर की तरफ आते आते। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो यहाँ पे 36 डिग्री दिया हुआ है और ये 96 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 36 डिग्री 7 मिनट अक्षांश है और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है। तो ये दोनों का जब हम लोग मतलब अंतर निकालते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो वही बोल रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन आता है कि ये अंतर क्यों है? 2 घंटे का अंतर इसलिए है क्योंकि गुजरात जो है वो सबसे भारत का पश्चिमी इलाका है, और देखिए ये यहाँ पे हमारा गुजरात देखा जाता है कि गुजरात है, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश के पास ये है गुजरात, और ये 97 डिग्री 25 मिनट के पास है अरुणाचल प्रदेश। तो हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 15 मिनट लगता है पृथ्वी पर। तो जब हम 15 डिग्री पार करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 15 गुने 4 यानी कि 60 मिनट, यानी 1 घंटा लगा। और दोनों का डिफरेंस घटाते हैं जब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट का, तो लगभग 29 डिग्री आता है, यानी 30 मानकर चलिए। तो 15 डिग्री में जब 1 घंटा लगा तो 30 डिग्री में 2 घंटा लगेगा। तो इसलिए बोलता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। और यही वजह है कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम में पड़ता है गुजरात और पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य का आगमन होता है और गुजरात में 2 घंटा लेट होता है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी-उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का मानक यामी-उत्तर किसको लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है, और ये गुजरता कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। किसी भी देश का एक मानक यामी-उत्तर रेखा होता है। कोई अगर ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश होता है तो उसका 1 से अधिक भी समय रेखा होता है, लेकिन भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामी-उत्तर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से ना